रसूलुल्लाह ने फरमाया हर बड़ा अपने मां तहत के बारे में पूछा जाएगा, बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा। यह नहीं कि औलाद ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, बेटियां पर्दा क्यों नहीं करती। अगर वो कंट्रोल में है तो बाप की पकड़ाई होगी और मां की पकड़ाई होगी। अपनी जिम्मेदारी समझिए। औलाद होने के बाद बाप और मां सोते नहीं, निगरानी करते हैं। इसी वजह से उनके पांव के नीचे जन्नत है। हमारी जिंदगियां तो हो जाती हैं तबाह, आने वाली नस्ल को भी हम तबाह कर देते हैं। अब आप देखिए, शरीयत मुतहरा ने इसलिए औलाद पर बहुत जोर दिया है। 4 चीजें मुझे और आपको अपने बच्चों को सिखानी है। पहली चीज, अल्लाह का मुराकबा। अगर बच्चा इतना छोटा है कि उसको समझ में नहीं आता, अब्बा उसके लिए कपड़ा लेकर आए ना तो वो लपक जाए और बाप को चूमे, तो बाप अपने आप को आगे ना करे, उसको कहे अल्लाह ने दिया है। बच्चा शऊर की मंजिल पर आ जाए तो बाप अपने गुस्से से ना डराए, अपने गुस्से को इस तरह कहे मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, इसलिए कि इससे अल्लाह नाराज होता है। अगर बच्चे के अंदर अल्लाह का मुराकबा कि मेरा अल्लाह इससे खुश होता है, इससे नाराज होता है, यह ऐसा मुबारक चिराग है कि फिर उसको गहरे समंदर में भी फेंक दो तो वो किनारे पर आ जाएगा, क्योंकि खुदा की याद बंदे को सिराते मुस्तकीम से हटने नहीं देती। अगर वो हटेगा फिर उसको याद आएगा वइम्मा युनसियन्नका शैतान फला तकुद बाद ज़िक्र माल कौम ज़ालिमीन। जैसे खुदा याद आएगा वो तौबा करके फिर सिराते मुस्तकीम पर आएगा। लेकिन अल्लाह की याद उसको कुफ्र पर मरने नहीं देगी। तो मुझे और आपको चाहिए कि बच्चे को बहु भूत ये नहीं, अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत सिखाई जाए। अब्बा आज आपने बड़ी मेहनत की है और इतनी कीमती चीज लाई। नहीं बेटा, मैं तो बेकार आदमी हूं, ये तो अल्लाह का फजल है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये किसका फजल है? बोलो ना, अल्लाह का। इससे बाप और मां खुद एक सुकून पाएंगे और बच्चे की नशुरमा होंगी। पहली चीज है बच्चे के लिए मुराकबा। दूसरी चीज है कि बच्चे को झूठ से दूर रखना है। ये जब होगा जब माँ बाप खुद झूठ ना बोले, क्योंकि उनके लिए आइडियल माँ बाप होते हैं। इस नस्ल के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं कि हमने पैदा किया और हम मर गए। ना 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 ना, उस बच्चे ने अगर गलत दहलीज इख्तियार कर ली, उसके हर गुनाह का सजावार उसकी माँ होगी। अपना हक पूरा अदा करे, खुदा न करे वो बागी और सरकश इस अंदाज में हो जाए कि अब कंट्रोल ना रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे पर इतना बोझ नहीं डालता जिसकी वो ताकत नहीं रखता। लेकिन जब ताकत रखता है तो उससे पूछा जाएगा। मुराकबे के बाद पहली चीज, झूठ नहीं होना चाहिए। क्या जी? नहीं झूठ होना है। झूठ बोल दो एक दफा अपने सामने कि गलती हो गई बेटा, बस मैं मुंह से निकल गया, लेकिन अल्लाह नाराज होता हूं, चलो मैं भी तौबा करता हूं, तू भी तौबा कर, ताकि उसको उसका ऐसा झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ बुराइयों की जड़ है। दूसरी चीज है चोरी की आदत, और तीसरी चीज है गाली गलोच और बदजबानी की आदत। बच्चा गाली गलोच जब करता है जब उसकी गैदरिंग खराब होती है। बाप की जिम्मेदारी है, मां की जिम्मेदारी है, बच्चे पर वो गौर करे कि वो किसके साथ बैठता है, किससे बात करता है। इसीलिए मां मां होती है, इसीलिए बाप बाप होता है। और फिर बेहरा रवि और आजादी। बेहरा रवि और आजादी, जिस तरह के आज बच्चों के सामने खोल दिया है सारी चीजें, वो जनाब काफिरों से इंस्पायर हो रहे हैं, उन्हीं की तरह बेटियां लिबास पहन रही हैं। और उसे बताया जाता, अपने अमल से मां बताती कि इज्जत के लायक और इंस्पायर होने के लायक और कबूल करने के लायक अगर औरतों के लिए कोई नमूना है ना, तो वो मां खतीजा है, वो मां आयशा है, वो मां ज़हरा है। लिहाजा अपने बच्चों को स्कूल भी पढ़ाएं, कॉलेज भी पढ़ाएं, यूनिवर्सिटियां भी पढ़ाएं, मदरसे भी पढ़ाएं, लेकिन जब वो उस वहशी माहौल से वापस आए ना, तो सारा दिन जब आपके साथ रहे तो फिर उनसे हुजूर की वफादारी सिखाएं। तो मेन तरबियत गाह आपका घर है। स्कूल के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है। बच्चों से दोस्ती करें, उनको डराएं नहीं, उनके पास बैठें, उनके साथ लेटें, उनके साथ खेलें, उनसे साथ दोस्त बने। वो आपसे दिल की बात करे और आपको खराबियां बताएं। आप अल्लाह के दीन, हुजूर की सीरत, साहबा का अमल, करबला वाले पंचतन पाक, 4 यार, इमाम रब्बानी, हजरत आला, हजरत ये गौसे आजम, इनका किरदार बताएं, शुजात। लिहाजा गज़वा बदर पढ़ाएं बच्चों को, गज़वा खंदक पढ़ाएं बच्चों को, गज़वा खैबर पढ़ाएं बच्चों को, करबला पढ़ाएं बच्चों को, जिहाद पढ़ाएं, इसार पढ़ाएं, असहाबे सुफ़ा को पढ़ाएं, हजरत सहाबा किराम के वो अमल को पढ़ाएं। उनको ललचाई हुई चीज ना पढ़ाएं, उनको असल दौलत पढ़ाएं। जब उनको असल दौलत मिल जाएगी ना, तो वो किसी सेठ और अमीर के हाथ का रुमाल नहीं बनेंगे। जब उनको असल दौलत मिल जाएगी ना, वो इनको कंगला समझेंगे। अबे तुम्हारे पास तो है कुछ नहीं, ये फानी चीज है। हमारे पास चप्पल तो टूटी हुई है, लेकिन जहां कदम रखते हैं ना, उसके नीचे फरिश्ता पर बिछाता है। दीन का अक़दार बुलंद करे। मैं माँ बाप के आगे हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा के वास्ते अपने घरों से फहश कामों को खत्म करें।
अल्लाह के दीन को लाएं, अपने बच्चों पर तवज्जो करें। मैं भी इस पर कोशिश करूंगा, आप भी इस पर कोशिश करें। हमारी जिंदगी गुजर गई है, हमारे लिए मेहमान, हमारा मुस्तकबिल, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारे इस्लाम का मुस्तकबिल ये बच्चे हैं।